दोस्तों, अफगानिस्तान की चर्चा एक बार फिर से पूरी दुनिया में होने लगी है। इस बार ये चर्चा ना तो अमेरिका को लेकर के है और ना ही रूस को लेकर के है, बल्कि इस बार ये चर्चा चीन के कारण हो रही है। चीन तालिबान के साथ एक बड़ी डील कर चुका है और बहुत जल्द वो अफगानिस्तान की जमीन के नीचे दफन अकूत खजाने की खुदाई में लग जाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि जहां जहां पर खजाना होता है वो इलाका कभी शांति से नहीं रहता। जहां सोने के भंडार हैं वहां अशांति बनी रहती है, जहां तेल के भंडार हैं वहां मारकाट मची पड़ी रहती है। और अफगानिस्तान भी कभी शांत नहीं रहा। यहाँ की दुर्लभ खनिजों के लिए चीन अब पैर जमा चुका है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि यहाँ भारत के अलावा कोई भी देश यहाँ के लोगों का दोस्त नहीं बन पाया। कुछ ही वक्त में इन लोगों ने दुनिया के हर देश के लोगों को मार मार के भगाया है। तो वास्तव में इसके पीछे का रहस्य क्या है? महाभारत से इसका क्या कनेक्शन है और क्यों आज भी अफगानिस्तान के लोग भारत को ही अपना दोस्त मानते हैं? तो चलिए दोस्तों, इन सवालों का जवाब देने के लिए हम चलते हैं आज से 5500 साल पहले, यानी महाभारत काल में। दोस्तों, अफगानिस्तान से भारत का नाता आज से 5500 साल पुराना है, यानी महाभारत काल से, जहां से जुड़ी है अफगानिस्तान की बर्बादी की कहानी जो आज तक अनवरत जारी है। तभी तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सेना भी अफगानिस्तान में शांति कायम नहीं कर पाई। 20 साल के लंबे युद्ध और 6 लाख करोड़ रुपए फूंकने के बाद भी जो बाइडेन को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। ऐसा ही हाल रूस का भी हो चुका है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या चीन भी इसका शिकारी हो जाएगा? तो इस कहानी को जानते हैं। तो दोस्तों, आज का अफगानिस्तान 5500 साल पहले गंधार हुआ करता था और तब भारत आर्यवर्त हुआ करता था। तब से लेकर आज तक दुनिया बदल चुकी है, लेकिन इस जमीन का नसीब आज तक नहीं बदला। और इसके पीछे है एक श्राप जो कभी गंधार को शांति से नहीं जीने देता। इतिहास में की गई एक ऐसी गलती जिसका खामियाजा आज भी ये गंधार भुगत रहा है। आज भी हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी वो बातें प्रासंगिक होती दिख रही हैं। कहा जाता है दोस्तों कि अफगानिस्तान को गांधारी ने एक श्राप दिया था जो आज भी नासूर बनकर रिश्ता रहता है। तो क्या वास्तव में अफगानिस्तान गांधारी का दिया श्राप झेल रहा है? आखिर गांधारी ने गंधार यानी आज के अफगानिस्तान को कौन सा श्राप दिया था? और यहां से रूस अमेरिका से पहले आखिर सिकंदर को भी जीत आसानी से नसीब क्यों नहीं हुई थी? और अब चीन भी क्या अपना सब कुछ गंवाने वाला है? तो चलिए दोस्तों, इसे जानते हैं। दरअसल दोस्तों, महाभारत की पौराणिक कथा में अफगानिस्तान का जिक्र होता है। यहाँ के पंजशीर का नाम पहले परवान प्रांत था। इस प्रांत के पास पंचमी नदी मौजूद थी। इस पंचमी नदी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पांडवों से संबंध होने के कारण इसका नाम पंचमी पड़ा था और बाद में ये पंजशीर हो गया। और जैसा कि आपने और हमने महाभारत देखी है और सुनी है, उसमें मामा शकुनी को आपने जरूर देखा होगा, जिसने पासों के बल पर पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और महाभारत का युद्ध करवा दिया था। वो मामा शकुनी फिलहाल के अफगानिस्तान का ही था। अफगानिस्तान यहाँ पर पहले गंधार हुआ करता था। कई अध्ययनों में ये बात साफ भी हो चुकी है कि अफगानिस्तान का महाभारत के साथ गहरा रिश्ता रहा है। अफगानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की ओर से हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई थी कि अफगानिस्तान का हजारों साल पहले महाभारत से रिश्ता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि गंधार साम्राज्य आज भी अफगानिस्तान में है और इसे अब कंधार के नाम से जाना जाता है। आज के कंधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफगानिस्तान में मौजूद है। गंधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला हुआ था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में मिलता है। महाभारत की घटना ही वो कारण था जिसे गंधार को शापित करने का सबब माना जाता है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको तफसील से बताता हूं। दरअसल दोस्तों, महर्षि वेदव्यास के लिखे ग्रंथ महाभारत के मुताबिक करीब 5500 साल पहले राजा सुबुल गांधार पर राज किया करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राजकुमारी गांधारी। जिस दौर का जिक्र महाभारत में मिलता है उस दौर में आर्यवर्त की सीमाएं गंधार से लगा करती थी। तत्कालीन हस्तिनापुर और आज की दिल्ली, मेरठ, मथुरा, बुलंदशहर, आगरा और आसपास के इलाके हस्तिनापुर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। इसी हस्तिनापुर के राजकुमार थे धृतराष्ट्र।
क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और सेना और शासन का प्रमुख दायित्व भीष्म संभाला करते थे, जो शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। और इसी भीष्म ने राज्य विस्तार के लिए गांधार पर अटैक किया था और उस युद्ध में गांधार राज परिवार के बहुत से लोगों का वध कर दिया। लेकिन तब राजा सुबल ने समझौता किया और गांधार की राजकुमारी गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया, जो उनके साथ हस्तिनापुर चली आई। और दोस्तों, इसी गांधारी का एक भाई था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो था मामा शकुनी। और जब गांधारी के पिता सुबल की मृत्यु हुई तो गांधार का सारा राजपाट इसी शकुनी के हाथ में आ गया। अब चूंकि भीष्म ने सुबल के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था, लिहाजा उसका बदला लेने के लिए इस शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरवों और पांडवों को आपस में लड़वा करके पूरे हस्तिनापुर का नाश करवाने की। लिहाजा वो अपनी बहन का पक्षकार बनकर के अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर में ही आ गया और कौरवों और पांडवों में फूट डालने लग गया। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के तौर पर सामने आया, जिसमें गांधारी के 1000 पुत्र पांडवों के हाथों में मारे गए। और दोस्तों, अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की आग में जलते हुए इस मामा शकुनी को शाप दिया था कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी। और दोस्तों, गांधारी का शाप फलीभूत हुआ। कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक मौजूदा अफगानिस्तान और तब के गांधार ने कभी चैन की सांस नहीं ली। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज अफगानिस्तान में जाकर के बस गए थे। यहां उन्होंने शकुनी के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहां से वो धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर के बस गए। महाभारत काल की समाप्ति के बाद से ही धीरे धीरे यहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यहां से एशिया के कुछ भागों में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ धीरे धीरे होने लगी और उसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज किया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता संभाल ली और इस तरह गांधार बन गया कांधार, जो अब यहाँ कंधार के नाम से एक शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस वक्त गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ पार्ट शामिल था। दोस्तों, एक दौर ऐसा भी आया था जब विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा था। 1 साल के भीतर उसने अंटोलिया, मेसोपोटामिया और पर्शिया पर कब्जा कर लिया था। आगे अफगानिस्तान था। सिकंदर को लगा कि कुछ ही दिनों में वो इस पर भी काबू कर लेंगे, लेकिन वहां पहुंचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। यहाँ एक अंतहीन जंग शुरू हो गई। छोटे छोटे अफगान कबीलों ने सिकंदर की मजबूत सेना को हाँफने पर मजबूर कर दिया। होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी मां ने तंज कसते हुए पूछा था कि सिकंदर कैसा योद्धा है जो 3 साल में एक छोटी सी जगह पर अटका हुआ है। सिकंदर ने चिट्ठी फटी, एक थैली में अपने आसपास की जमीन को भरा और उस संदेश को भेजा कि मां, इस मिट्टी को अपने घर के अहाते में बिखेर देना। सिकंदर की मां ने वैसा ही किया और कहा जाता है कि अगले ही दिन मैसिडोनिया के क्वीन लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वहां मारकाट मच गई। और दोस्तों, उस वक्त से एक कुख्यात लोकोक्ति चली आ रही है, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी अफगानिस्तान साम्राज्यों की कब्रगाह है। दोस्तों, सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान को जीता भी, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक उसका राज नहीं रहा। जितने भी समय उसका शासन रहा वहां खून खराबा होता रहा। 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज का भी हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से राज नहीं कर पाए। फिर यहाँ सोवियत रूस ने राज करने की ठानी, लेकिन वो अफगानिस्तान में दिसंबर 1979 को एंटर हुआ और 10 सालों के भीतर ही यानी फरवरी 1989 को बैरंग लौट गया। फिर यहाँ अमेरिका की एंट्री होती है, लेकिन वो भी 20 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए बर्बाद करने के बाद यहाँ राज नहीं कर पाया। अब चीन रुक कर रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मिनरल्स मौजूद हैं। अमेरिका ने इस बात का खुलासा बहुत पहले ही कर दिया था। साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि अफगानिस्तान के दुर्लभ मिनरल्स पृथ्वी में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अब तक कोई उन्हें नहीं निकाल पाया है। इतना नहीं, यहाँ प्राचीन बैक्टीरियम खजाना भी मिला हुआ है जिसमें गोल्ड भी शामिल है। 4 दशक पहले इस खजाने की खोज अफगानिस्तान के टेला टापा रीजन में हुई थी। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये खजाना कहां पर है, ये अफगानिस्तान में है या फिर इसे बाहर ले जाया जा चुका है। खैर दोस्तों,
भारत भी अफगानिस्तान से लगातार जुड़ा रहा है, लेकिन जब से चीन ने वहां पर डील की है उसके बाद गांधारी के उस श्राप को लेकर के चर्चाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि गांधारी के श्राप के दंश से गांधार आज तक उबर नहीं पाया है। यहां केवल बुद्ध और मौर्य वंश वाले अहिंसा वाले दौर को छोड़ दें तो कभी शांति नहीं रही। ये बात अफगानिस्तान की जनता भी जानती है, लिहाजा वो भी भारत से ही दोस्ती बढ़ाने में लगी हुई है। वैसे दोस्तों, कंधार पंजशीर के भारत कनेक्शन को लेकर के आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।